हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप ए के जो भी स्टूडेंट्स यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कैसे आप इतना इजीली जो है कि लॉन्ग से लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है उसको इजीली आप शार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो है कि 2021 में जो यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ मॉडल पेपर प्रश्न पत्र था, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2021 में जो ग्रुप ए के लिए पूछा गया था उसके लिए, उसके बाद से 2020 का, 2019 का, 2018 का, ऐसे क्रम वाइज हम लगभग 10 प्रीवियस मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बार में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वन। पार्ट वन जो होता है आपका मैथ होता है। मैथ के बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू, जिसमें फिजिक्स प्लस आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैथ का फर्स्ट पार्ट है, में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 3, 20 और 15 घंटे का समय लेते हैं। समय का माध्य माध्य पूछ रहा है, तो टोटल का सम कर देंगे आप, टोटल को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 5 है तो डिवाइडेड बाई 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो राइट आंसर आएगा माध्य निकल के वो 13 जो है कि माध्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है? 52 आदमी जो हैं एक काम को कितने दिन में? 35 दिन में। ठीक है, तो एक आदमी, अगर एक आदमी इसी काम को करे तो कितना टाइम लगेगा? तो 35 गुना आपका हो जाएगा 52। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे 28 आदमी अब उस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा? तो 28 आदमी का निकाल लेंगे 28 का। ठीक है, एक आदमी का जब निकल गया तो 28 का निकाल लेंगे आप, तो 35 गुना 52 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 28। तो जो राइट आंसर इसका निकल के आएगा आपका वो आएगा 65 दिन। ओके, 65 दिन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दिया है ए, बी और सी। ठीक है, 3 बिंदु दिया है, x1, x2, x3 का वैल्यू आप निकालेंगे, y1, y2, y3। ठीक है, तो समरेख के लिए जो प्रतिबंध होता है हम आपको बता देंगे कि त्रिभुज के लिए जो समरेख का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ओके, प्लस x3 y1 माइनस y2, यही समरेख के लिए प्रतिबंध होता है। इज इक्वल्स टू कितना होता है समरेख के लिए? 0। यहाँ पर आप x1 y1 ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जब k का वैल्यू निकालेंगे आप, तो k का वैल्यू निकल के आएगा आपका 0। ओके, इसमें आप देख रहे हैं 2 और 3 दिया है, 4 और k दिया है, 6 और -3, तो यही k जो है कि आपका निकल के आएगा, वैल्यू आपका उस फार्मूले में पुट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है 8 काट थीटा इजकल टू 15। ठीक है, एक काफ़ी इजली है। अगर आप 8 काट थीटा, हो सकता है कि आप काट थीटा ऐसे लिखें और 15/8 करें, यानी कि काट थीटा बराबर आप हो सकता है लगाएं कि लाल बटा कक्का का यूज करते हुए आप ट्राइंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से किसी कर्ण को निकालेंगे। ठीक है, आधार लंब ऐसे निकालेंगे, उसके बाद से आप साइन थीटा का निकालेंगे, साइन थीटा के बाद कास थीटा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो आपको कम समय में जल्द से जल्द आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। ठीक है, आप देखिए, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 + 2 साइन थीटा का रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 + साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर 1 - साइन थीटा है तो 1 - साइन थीटा। ठीक है, नीचे है आपका 1 + कास थीटा, 1 + कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 - कास थीटा बचेगा।
ठीक है, और टू आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी का जो है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जा रहा है, और 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ए 1 माइनस कास थीटा, ये जो है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का भी फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पर आएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कास बटे साइन हो जाता है काट स्क्वायर थीटा, और काट का वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पर, काट का 15/8, तो 15/8 का आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225/64। ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन इसमें आपको मुझे लगता है कि आपको एनालिसिस कराना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन जैसा कि आप हमको उम्मीद कर लगेगा कि आप कर लेंगे इजीली, तो उसको मैं आपको आंसर जो है कि बता दूंगा, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा एक बार। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं उसको डिटेल से डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से मैं जल्द से जल्द कम समय में आपको इस पेपर को एनालिसिस कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय फेस्टल कोई भी एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दे रखा है, बेलन का आधार व्यास आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आधार व्यास पूछ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको ज्ञात करना होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच। ओके, और 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ आपका दिया है 88। ओके, यहाँ से आपका एच का वैल्यू भी दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, और 2 पाई है, आर का वैल्यू निकल जाएगा। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा आपका, आर का वैल्यू निकल के आएगा तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर आर का वैल्यू निकल के आएगा। और आपसे क्वेश्चन में देखिए, हो सकता है यहाँ पर 1 दे दिया होता तो आप तुरंत टिक कर देते, लेकिन आपका आंसर जो है कि गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप ध्यान देंगे तो बेलन के आधार का व्यास पूछा है, जबकि आप निकालेंगे फार्मूले में तो आपको त्रिज्या निकल के आएगा। तो व्यास है तो त्रिज्या आपका 1 आया, तो व्यास कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स, एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पॉलीटेक्निक से कोई भी अपडेट होता है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शंकु की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है, बस आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बदल दिया है। शंकु की ऊंचाई 2 है आपका दिया। ठीक है, शंकु की हाइट 16 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका दिया है, आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप जो है कि हाइट दिया है एच का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, एल आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, एल त्रिज्यक लंबाई, एल क्या होता है, एल निकाल लेंगे, यहाँ से त्रिज्या दिया है तो एल इज इक्वल टू आप निकालेंगे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, एल का जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 20। मैं बता दूं, त्रिज्यक लंबाई आपका निकल के आएगा 20। उसके बाद से शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है फार्मूला वो होता है पाई आर एल। ओके, आर का वैल्यू कितना था आपका, आर का वैल्यू था उसने क्वेश्चन में शो यहाँ पर दिया है 12, एल का 20 आपने निकाल रखा है। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे और पाई का वैल्यू 3.14 रख के तो आएगा 753.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 753, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि p⁴ माइनस 81, इसे हम p⁴ को हम माइनस 81 को 3⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच करे, इसकी वैल्यू के बराबर हो, तो राइट आंसर जो इसका आएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 1/1 + x 1/x + 2 इज इक्वल टू 2/x + 10। ओके, तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या गुणा कर देंगे इसमें, तो x + 2
ओके। उसके बाद से आपका प्लस हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2। दूसरे पक्ष में क्या है आपका 2/x+10। ओके। अगेन क्या करेंगे, उसमें त्रिया गुणा कर देंगे, उसके बाद से x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा ऑप्शन डी -26/17। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए। मान लीजिए कोई संख्या x है और इसमें से इस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाता है तो कितना आता है आपका 72 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे 5x - 2x हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 72। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 और 3 से यहाँ कट कर देंगे 72 को, तो आ जाएगा 3 दूना 6 3 चौको 12 24 मल्टीप्लाई बाई 3। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका इस क्वेश्चन का मैंने बता दिया, वो आएगा आपका ऑप्शन बी 120 विल बी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। आधार दीजिए आपका दिया है, h का वैल्यू दिया है, r का वैल्यू दिया है। एक शंकु बनाया जाता है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। ओके, गोले के आकार में, तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। तो पहले तो हम जानेंगे कि शंकु का जो है कि आयतन कितना होगा और गोले का। ठीक है, तो शंकु का आयतन हम जानते हैं होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू शंकु का दिया है और एच का भी दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर मान लेते हैं क्यू। ठीक है, यहाँ से आप आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एच का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पाई से इधर पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर का जब वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे गोले का कैपिटल आर का, तो कैपिटल आर का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक समीकरण दे रखा है ax² + bx + c के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि मान लेते हैं इसका मूल है कोई अल्फ़ा। ठीक है, और दूसरा क्या है बीटा। तो बीटा क्या कह रहा है इसका व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, यही तो होगा। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं जो मूलों का गुणनफल होता है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इट मीन्स अल्फ़ा डॉट 1/अल्फ़ा। हम जानते हैं फार्मूला होता है आपका C/A, यही होता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और C का वैल्यू और A इस ऑप्शन से पुट करेंगे तो आप देखेंगे सेम है, C का वैल्यू ही C है और A गुणांक जे है। तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू C/A यानी कि A इज इक्वल टू C। ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू C। कौन सा है, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस कह रहा है 1 4x³ + 3x² - 4x प्लस के एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक गुणनखंड है कौन, x - 1, तो x - 1 इसका गुणनखंड है, तो इसको हम इक्वल्स 0 लिख लेंगे। x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू जब आप 1 हो जाएगा तो आप इसमें पुट कर दोगे, तो ये 1 का रखेंगे x के स्थान पर, तो 4 और 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -3 विल बी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम बात करते हैं नेक्स्ट कर रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप, ओके, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r² और परिमाप क्या होगा 2πr। दोनों का है बराबर है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। ओके, 2 यूनिट, तो जो पूछ रहा है आपका त्रिज्या पूछ रहा है, तो 2 यूनिट राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक आदमी दक्षिण की ओर, जैसे कि हम बना लेंगे तुरंत नॉर्थ ऊपर को, ईस्ट, ठीक है, अपने दाएं साइड में, तो कह रहा है कि 10 मीटर जाता है दक्षिण को। ठीक है, 10 मीटर जाता है, मान लीजिए दक्षिण को 10 मीटर। उसके बाद से कह रहा है कि आरंभ उसके पश्चात पश्चिम की ओर, तो ईस्ट इधर है तो पश्चिम इधर होगा,
24 मीटर, ठीक है, ये 24 हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ तक का बीच का दूरी, तो कर्ण है वो, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आएगा आपका राइट आंसर जो आएगा इसका निकल के जब निकालेंगे तो मैं बता दूं ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर 26 मीटर। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण पर पी क्यू बराबर 5 और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, देन साइन पी का मान आपसे पूछ रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, और पी मान लेते हैं पी, क्यू कह रहा है समकोण, ये समकोण हो गया पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्यू पर समकोण है, कह रहा है पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद से और पी ए प्लस क्यू आर बराबर 25। ओके, हम मान लेते हैं क्यू आर है यक्स, तो पी आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है पी ए प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दिया है आपका 25। ओके, तो हम पी क्यू आर को हम मान लिए कितना यक्स, तो यहाँ से पी आर कितना हो जाएगा, पी आर आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ओके, पी आर आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स। आप इस ट्रिक को समझ लीजिएगा, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ किस प्रकार से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो पी आर आपका निकल जाएगा 25 माइनस एक्स। उसके बाद से आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं ट्राइंगल में पी आर स्क्वायर, तो यही था क्यू है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इजकल टू इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और हमने इसका निकाला माना था यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, ठीक है। और पी आर कितना था 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो था। इसको जब हल करेंगे तो यक्स का वैल्यू निकलेगा, यक्स का वैल्यू निकल के आएगा जब आपका, तो यक्स का वैल्यू निकल के आएगा 12। ओके, जब यक्स का वैल्यू 12 निकल जाएगा तो जो कर्ण था इसमें ए, यहाँ पर जैसा कि हमने इसको माना था 12 मिल जाएगा ये, और ये 5 था, तो ये जो निकल जाएगा 25 माइनस 12 कर देंगे, 25 माइनस 12 यक, तो कितना आएगा आपका 13, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि साइन पी मान लेते हैं, साइन ए हमने पी मांगा था, तो साइन पी कितना होगा, साइन पी, तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा 12 बटे लाल बटे कक्का यानी कि आधार कड़ 13, 12 बटे 13 विल बी राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 बटे 13, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, जैसे कोई बिंदु Q है, कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना पूछ रहा है, कह रहा है 24, ठीक है। तय बिंदु Q से बिंदु के केंद्र की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की केंद्र की दूरी है 25। ओके, तो त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। हम जानते हैं जो ये स्पर्श रेखा है, एक त्रिज्या के बीच का जोड़ कितना होता है, समकोण होता है, तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये 24 है, ये 25 है, तो ये त्रिज्या है आपका आर, यानी कि 25 का ये आपका कर्ण दिया है, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, आर निकाल लेंगे, तो आर जब निकालेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉग आपका देख रहे हैं दिया है बेस में 5, ओके, और ये है 0.04, लॉग बेस में 5 0.04 दिया है, इज इक्वल टू किसके, एक्स के। ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें कि लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.04 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 रेज टू एक्स। ओके, 5 को ये बेस है तो इधर हम लिख सकते हैं कैसे, लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है हम जानते हैं, लॉग बेस में ए है और पावर एम इज इक्वल टू एन, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए रेज टू एन इजकल टू एम, ये होता है लॉग का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यही पर प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 रेज टू एक्स इजकल टू 0.04,
इसको हम लिख सकते हैं 0.04 को 4 डिवाइडेड बाई 1000 और कैंसल आउट कर देंगे तो 1/25, यानी कि हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर x अपान 1/25। और इसको हम 1/25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 5, जो पावर्स है निगेटिव हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर -2, ओके। यानी कि 5, यानी कि आपका हो जाएगा 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 माइनस टू द पावर 2, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे जो पावर्स हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ओके। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए त्रिभुज ए बी सी, ओके, 90 डिग्री ए सी दिया है आपका, और ए बी भी आपका दिया है 12। तो बी सी पूछ रहा है पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बी सी निकल के आएगा 9 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असंभव घटना की प्रायिकता। कह रहा है असंभव घटना क्या होता है, ऐसी घटना जो कभी घटित ना हो, असंभव घटना कहलाती है, ओके। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 ऑलवेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद दिया आपका ए, यानी कि ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n। यानी कि ए एन दिया है तो फर्स्ट हम 1 निकालेंगे पहला पद, तो इस फार्मूले में 3 + 2n, ओके। तो 3 + 2 × 1 लिखेंगे तो ये आएगा पहला पद आपका 5। इसी प्रकार दूसरा पद A2 निकालेंगे तो 3 + 2 × 2 रख लेंगे n के स्थान पर, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। A2 आपका निकल जाएगा 7। जब A1 निकल गया 5 और A2 निकल गया 7, तो सार्व अनुपात निकाल लेंगे D, तो कितना आएगा 2, ओके। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला, जब 24 पदों का योग होता है n पदों का योगफल, तो फार्मूला होता है n/2 इक्वल इंटू 2n 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये सार्वन जो है n पदों का योगफल का फार्मूला होता है। यहाँ से n का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 24, ओके। a का वैल्यू आपने निकाल लिया 5, n यहाँ पर 24 लिख देंगे और d सार्वनुपात 2, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे इसको हल करेंगे तो आएगा 672 विल बी राइट आंसर, 672, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट दिया है स्क्वायर मीटर में, ठीक है, और क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से, कह रहा है एक ब्रिक्स है यानी कि ईंट है 22.5 सेंटीमीटर, जो इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, उसकी मोटाई दिया हुआ है, ठीक है। तो की जाने वाली पेंट की संख्या, तो मान लीजिए कोई ब्रिक्स है, ठीक है, सपोज आपका कोई ब्रिक्स है, वो घनाभ आकृति का होगा ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यही तो होगा। तो इसमें लेंथ आपका ब्रिक्स का दिया है, मोटाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ आप निकालेंगे। संपूर्ण वक्र पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू L इंटू चौड़ाई प्लस B इंटू थिकनेस, आपका मान लेते हैं H, प्लस थिकनेस इंटू आपका हो जाएगा लेंथ, ओके। लेंथ दिया है, ब्रिक दिया है, सारे दिया है, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ ईंट का निकाल लेंगे आप। संपूर्ण जब वक्र पृष्ठ ईंट का निकालेंगे एक ईंट का, तो टोटल जो आपका स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो क्षेत्रफल दिया है स्क्वायर मीटर में दिया है 9.375, तो स्क्वायर मीटर में दिया है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 × 100 हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। और एक ईंट का जो निकल के आएगा, एक ईंट का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ओके, तो उसे आप डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा 100, ओके। टोटल नंबर ऑफ जो ब्रिक्स होगा 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ ट्राइंगल दिया है ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ ई, ए बी अपन डी ई, जैसे कि सपोज आपका है समरूप त्रिभुज है कोई, ठीक है, इसमें ए
बी सी, इसी प्रकार है आपका डी ई और एफ। ओके, आपका यहाँ पर दे रखा है ए बी अपन डी ई, यानी कि ए बी, ए इसके समरूप है, ठीक है, ए वाला इसके और ए इसके, ठीक है। तो ऐसे में रेशियो दिया है आपका 5/7। तो पूछ रहा है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का रेशियो जैसा कि हमने बताया ट्राइंगल का स्क्वायर हो जाता है रेशियो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर अपन 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 25/49। ओके, 25/49 का इसमें जो एरिया का होगा आपका रेशियो होगा। ओके, तो 25/49, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया है आपका 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो सबसे पहले आप इसके जो है कि टेन थीटा के रूप में चेंज कर लेंगे। तो 5 sin थीटा है, आप अंश और हर में cos थीटा से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तो इसमें हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, यानी इट मीन्स -3 डिवाइडेड बाई, इसी प्रकार नीचे 5 tan थीटा प्लस 2। ओके, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दे रखा है tan थीटा, यहाँ से हो जाएगा 4/5। ओके, तो 4/5 इसमें पुट कर देंगे और जब फाइनल आंसर आप निकालेंगे तब तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी राइट, 1/6 आएगा, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल का फॉर्म में इसको हल करते तो काफ़ी लंबा होता प्रोसेस और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इस कारण से आप इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यह है ए, एक है आपका यहाँ पर मैट्रिक्स, ओके, 0 0। तो 1 कॉलम आप रो देख रहे हैं आपका 0 है और 1 कॉलम भी 0 है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा आपका जो है कि 0 आएगा। ओके, ए स्क्वायर पूछा है, हल करेंगे वो भी 0 आएगा, वैसे भी आप इस मैट्रिक्स प्रॉपर्टी जानिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, इंटरनल एंगल दिया है 2 और तीसरा नहीं दिया है, तो और इधर एक्सटर्नल एंगल दिया है, ठीक है, बाहर का कोण दिया है। ये 70 डिग्री नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप मिसप्रिंट हो चुका है, 72 डिग्री है, ठीक है। तो 72 डिग्री है, तो आप यहाँ 5x प्लस 4x को जोड़ लेंगे और इक्वल्स की जगह हो जाएगा 72 डिग्री के इक्वल्स होगा। यहाँ से 9x इज इक्वल टू 72 डिग्री और 9 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 डिग्री। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 8 डिग्री विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन्न भुजा आसन्न कोण के अर्धक एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा है जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जो अर्धक है एक दूसरे का एक कितना पर इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। आप देख रहे हैं ए प्लस बी का मान दिया है, यहाँ पर 10 रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे और आपको ए बी का मान नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है स्क्वायर 100 आएगा, ठीक है, 100 10 का स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 58। ओके, और प्लस हो जाएगा 2ab। ओके, यहाँ से 10 माइनस 58 कर देंगे तो आएगा आपका 42 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2ab। ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। ओके, ए बी का वैल्यू 21 यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद से आप जैसा कि हमने पहले बताया वहाँ पर आप ए बी का वैल्यू ए प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप पुट करोगे तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा इसका 370 डिग्री। ओके, 370। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है 10x
प्लस काट एक्स इज इक्वल टू 2, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं उसमें आप टेन एक्स प्लस काट एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू काट एक्स, और काट एक्स को 1/10 कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स जो है वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ और टेन एक्स प्लस काट एक्स यानी 10x 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर जब करोगे आप तो इधर हो जाएगा 4। ओके, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स प्लस इधर क्या था 2। ओके, 10 से 1 10 था वो कैंसिल हो आउट था, इधर पक्षांतर कर दोगे 2 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो आपका इसका होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है आपका 2x प्लस 1/3x-2 ओके इज इक्वल टू 9/10। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3x गुणा करके आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 4 आएगा एक्स का वैल्यू। ओके, सीमा और डाल दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दो मित्र हैं, दो मित्र की प्रायिकता, तो यहाँ पर कह रहा है आपसे आगे दोनों के जन्मदिन एक है। जब दोनों का जन्मदिन एक है तो इसकी प्रायिकता मतलब सेम है, यानी कि 1 ही होगा। तो लीप वर्ष छोड़ने के बाद तो 365 यानी कि लीप वर्ष 366 छोड़ देंगे तो 1/365 आपका प्रायिकता हो जाएगा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 3x बराबर y। ठीक है, x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई भी ऐसे है आपका, तो x इज इक्वल टू का रहा है 3, मान लेते हैं 3 यहाँ पर है। ठीक है, ए पॉइंट, और x इज इक्वल टू वाई, वाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ होगा, तो कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल आप बना सकते हैं। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 3 है 3, और y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि x बराबर यहाँ पर 3, y बराबर भी कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 और 3 जो है कि ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो ये 3 हो गया 3 और ये भी 3 मिल गया। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 3, 9/2 विल बी राइट आंसर। तो 9/2 आपका यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक द्विघात बहुपद दिया है, ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका शून्यांकों का योग यानी कि गुणनफल जो दिया, योगफल दिया है मूलों का वो दिया है या -3 है। ठीक है, -3 और 2, यानी कि -3 यहाँ पर मिट गया है, -3 है। ठीक है, -3 और 2 है गुणनफल। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है ऐसे में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मूलों का गुणनफल और योगफल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस और -3 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x और ये +2। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है, गुणनफल भी आपका दिया है 6। ओके, और पूछ रहा है आपसे तब समीकरण, सेम क्वेश्चन है बस आपका चेंज कर दिया है नंबर। तो राइट आंसर जो इसका आएगा आपका ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 6x प्लस 6। नेक्स्ट है आपका एक समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि इसमें एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण का लंबाई आपसे पूछ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक समचतुर्भुज है। ठीक है, भुजा की लंबाई 10 है प्रत्येक, और ये जो विकर्ण है आपका इसमें एक विकर्ण का मान लेते हैं ए वाली, जो ए वाली विकर्ण है इसका लेंथ दे रखा है, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं ब्लू वाला जो मैंने लिखा ड्रा किया है लाइन ब्लू वाला, ये पूछ रहा है सपोज। ठीक है, तो इसका जो हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ओ ए मान लेते हैं तो ओ ए का कितना हो जाएगा 12 का हाफ यानी कि 6। ओके, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, मान लेते हैं ए ओ ए बी, एक
समकोण त्रिभुज हो गया AOB। ओके, समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण के सामने वाला ए जो है ए वाली भुजा AB, ए विकर्ण हो गया तो विकर्ण 10 है और ये कितना है 6 मीटर। ओके, तो जब 6 मीटर ए दे रखा है तो आपको ए वाली भुजा यानी कि हाफ आपका मिल जाएगा ए। ओके, हाफ ए मिल जाएगा। ऐसे ट्रायंगल है, समकोण है, ठीक है, और ये आपका 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर। तो 10 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार है आपका 6 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये पूछ रहा है इसका जो वैल्यू आ जाएगा तो आएगा इसका 8। ओके, तो 8 तो मान कर चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 8, तो 8 ए भी तो हमको ऐड करना है। 8 और 8 मिलकर 16 सेंटीमीटर का दूसरा वाला जो है आपका विकर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। ए और बी के जो है यहाँ पर मान पुट कर देंगे और उसके बाद से आप इसे जब हल करेंगे तो राइट आंसर जो इसका निकल के आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन सी 577/24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदु दिया है, ठीक है, दो बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जानते हैं रूट में होता है d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 या कुछ भी पहले रख लीजिए प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे तो पॉइंट दिया है तो जो निकल के आएगा राइट आंसर बीच की दूरी रूट 50 आएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट है, किसी घन का संपूर्ण जो है कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है किसी घन का, ठीक है। घन का क्या होता है आपका, तीनों भुजाएं इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। घन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो आयतन का पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्योंकि हम जानते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर यही होता है, और आपका भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपका कितना, संपूर्ण 96, ठीक है। यहाँ से आप हल करेंगे तो एक भुजा का वैल्यू मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स का जो एक भुजा निकल के आएगा वो आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर एक भुजा का हो जाएगा आपका वैल्यू। इस प्रकार अगर आयतन पूछता है तो भुजा क्यू होता है, तो भुजा का जब क्यू कर देंगे इसका 4 का क्यू तो आएगा 64 जो है कि क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। ओके, आयतन का 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है आपसे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और x माइनस 1/x का वैल्यू 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे ये इधर 81 हो जाएगा, यानी कि 81 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ओके, 2 को इधर कर देंगे तो 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83 विल बी राइट आंसर एक्स, तो 83 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीन दिए हुए असमरेखी, क्या कह रहा है, असमरेखी बिंदुओं को द्वारा होकर जाने वाले वृत्तों की, तो असमरेखी कर रहा है तो असमरेखी बिंदुओं द्वारा जो होकर जाने वाले जो वृत्तों की संख्या होगी केवल एक ही होता है, समरेखी नहीं है, ठीक है, असमरेखी है, इस कारण से केवल एक। नेक्स्ट है 1875 डिग्री का मान, तो कैसे आप इसे फाइंड आउट करेंगे, इसे आप चेंज कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 75 डिग्री आप लिख सकते हैं। 360 प्लस थीटा किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में, तो क्या हो जाएगा 10 75 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और 10 75 को आप लिख सकते हैं, 10 75 को लिख सकते हैं 10 45 प्लस 30 लिख सकते हैं।
और ये हो गया आपका 10a प्लस बी का फार्मूला। और 10a प्लस बी बराबर हम जानते हैं 10a यानी कि 1045, 10b यानी कि 1030 अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b यानी कि 11045 इंटू 1030। ओके, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन डी, √3 + 1 अपान √3 - 1। नेक्स्ट है संख्या 3, कह रहा है संख्या 4 यानी 34 को दो भागों में विभाजित किया जाए। तो पहले भाग का 4/7 मान लेते हैं। संख्या का पहला भाग है x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 34 - x। तो कह रहा है दो भागों में विभाजित किया जाए, तो पहले का 4/7, तो है पहला संख्या है तो 4/7 हो गया। और दूसरा कह रहा है 2/5, तो इसका है 2/5 इक्वल्स है, बराबर है। अब देखिए दो एक समीकरण बन गया। यहाँ से आप x का वैल्यू त्रिया गुणा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। x का वैल्यू जब निकलेगा तो x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद से एक दूसरा अंक निकल जाएगा। 34 में से आप x का वैल्यू घटा देंगे तो दूसरा अंक भी निकल जाएगा। इस प्रकार से दो अंक आएंगे। तो जो राइट आंसर निकल के आएगा इसका मैं बता दूं आपसे, ऑप्शन डी विल बी राइट होगा, 14 और 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है कह रहा है कि समीकरण दिया है x - y 8, ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो सपोज मान लेते हैं x अक्ष को कह रहा है, ठीक है, x एक्सिस यही है, ठीक है, ये y एक्सिस है आपका। तो y इक्वल टू हम जानते हैं, मान लेते हैं 0, y बराबर हम मान लेते हैं 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर 8 और y बराबर 0, ठीक है। तो निर्देशांक क्या होगा, यानी कि 8 एंड 0, 8 0 विल बी राइट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 42 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत बटन में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्गीकृत बटन में बहुलक का जो सूत्र है ये पूछ रहा है आपसे। तो बहुलक का सूत्र के ऐसे केस में आपका होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 + F0 अपान 2F1 - F0 - F2, जहाँ पर आपका L जो है कि बहुलक की वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। और F1 जो होता है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। और F0 जो होता है आपका बहुलक वर्ग से पहले जो बहुलक वर्ग पहला F1 का पहले जो वैल्यू होता है उसका होता है बारंबारता। और F2 जो होता है बहुलक वर्ग से बाद वाले का, ठीक है, F1 के बाद यानी कि बहुलक वर्ग के बाद वाले का होता है वैल्यू। और H जो होता है आपका वर्ग अंतराल का माप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये फार्मूला होता है, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4:9 का है, ठीक है। तो उसके त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा दिया है 4:9 का, तो उस त्रिभुज के अनुपात पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/81, यानी कि 16/81 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। खेत की 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, खेत की जुताई का व्यय होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक सर्कल, आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक सर्कल है यानी कि वृत्त है, और वृत्त का परिधि हम निकाल लेंगे, जो परिधि यही पूरा इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से यानी कि 2πr, जो 2πr होगा ये होगा इक्वल्स किसके, 5280 रुपया। तो जितना आएगा निकल के वो उसका परिध हो जाएगा, और परिध किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार जब 2πr के बराबर हो जाएगा तो r का वैल्यू आप वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो r का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से आपका r का वैल्यू निकल के आएगा, उस वृत्त का त्रिज्या 35 मीटर। ओके, r का वैल्यू निकल जाएगा आपका 35 मीटर। उसके बाद से कह रहा है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल जब वृत्त का निकालेंगे तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। जब पाई आर स्क्वायर से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर। ओके, और आपका 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर कह रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। जब 0.5 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो निकल के आएगा हो जाएगा 1925 रुपये। ओके, 1925 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, उसके पास से समरूप कर रहा है त्रिभुज ई एफ टी। ओके, पी क्यू आर उसके बाद समरूप कोई त्रिभुज दूसरा है, आपसे कर रहा है ई एफ डी, और एंगल ई पूछ रहा है। तो एंगल ई किसके बराबर, एंगल इसके बराबर होगा, ये वाली एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाली एंगल इसके बराबर होगा। तो पी किसके बराबर होगा, ई के, यानी कि ई किसके बराबर होगा, आपका ई होगा पी के इक्वल्स, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ से आप चाहे तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं 3/5। ओके, अब साइन थीटा आप देख रहे हैं यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में बस को बता रहे थे। तो चेंज करना इतना आसान नहीं है इसको, इस कारण से आप फटाफट इसको क्या करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म में पाइथागोरस प्रमेय से साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो यानी कि यल, यानी कि मान लेते हैं थीटा ए है आपका, तो लंब ए 3 हो जाएगा और आपका कण ए 5 हो जाएगा। तो आधार कितना आ जाएगा, 4 आएगा आधार। यहाँ से आप जो है कि सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिएगा इसमें टोटल। उसके बाद जो इसका मैं बता दे रहा हूँ राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका, वो आनी चाहिए आपका 47 का बी। ओके, 1/4 विल बी राइट आंसर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का ऐसे केस में जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ओके, और भुजा कितना है 7, तो 49√3 हो जाएगा 4। ओके, 49/4√3 विल बी राइट आंसर। 49 यानी कि 49 इंटू √3/4 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे ए वाला क्वेश्चन जो है 49 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके ध्यान से देखिएगा। दे रखा है a⁴1/x, b⁴1/y, c⁴1/z। ओके, कह रहा है b² = ac हो, तो x + z का आपसे मान पूछ रहा है, ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो इसे है आप इस टोटल को मान सकते हैं k। ओके, अगर आप इसे k मान लेते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a⁴1/x है इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ से x को जो घात दिया है इधर हम पक्षांतर कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं a = k। जब 1/x है तो इधर पावर में बन जाएगा, यानी कि केवल x हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू निकल गया k⁴x। इसी प्रकार आप b का वैल्यू निकाल लेंगे तो b का वैल्यू आएगा k⁴y। इसी प्रकार c का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो c का वैल्यू निकल के आएगा आपका k⁴z। ओके, जब यहाँ पर वैल्यू निकल गया तो आप इसमें पुट कर दीजिए। b का वैल्यू क्या है, तो k⁴ आपका है क्या, y, सॉरी k y का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर है तो, और a पर है आपका k⁴x इंटू c है k⁴z। ओके, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, k2y = kx + z। यहाँ से घात का जो है कंपेयर कर दीजिएगा, तो x + z = 2y, यानी कि x + z = 2y।
2y। तो राइट आंसर पूछ रहा है x प्लस जेड का, तो 2y विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। साइन ए माइनस बी आपका वैल्यू दे रखा है और कास ए प्लस बी का 1/2 दिया है, और कह रहा है थीटा जो होनी चाहिए 0 से 90 डिग्री के बीच होनी चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से कह रहा है दूसरा शर्त आपका ए का वैल्यू जो है एंगल ए है एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, और 0 से दोनों क्या है, दोनों का सम जो है ए प्लस बी का दोनों एंगल का सम है 90, 0 से 90 के बिटवीन। ओके, तो उसके बाद से आपसे कह रहा है कोण ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस अगर लगाएंगे आप ट्रिकी, तो सबसे पहले आप देखिए ए से बी के बीच ए 1/2 रखा है, तो यानी कि हम जानते हैं साइन है, तो साइन का 1/2 किस मान पे होता है, तो 30 अंश पे होता है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ 45 डिग्री लिख सकते हैं ए का वैल्यू, और माइनस 30 डिग्री बी का वैल्यू। देखिए 0 से 90 के बीच है, और 45 माइनस 30 यानी कि 45 जो ए का वैल्यू है 45 ग्रेटर है बी के वैल्यू से 30। ओके, 30 से 45 बड़ा है और ए का वैल्यू है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो और बी का वैल्यू 30 डिग्री हो तो एक जो है कि आपका राइट होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए काश ए 45 बी 30, 45 और 30 मिलके कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा काश 60 डिग्री, और काश 60 का वैल्यू आप जानते हैं हाफ होता है। तो राइट आंसर विल बी ए का पूछ रहा है तो 45, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा 2021 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस ईयर में 2021 के जो है जी कप के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप ए के लिए। तो ये था मैथ का पार्ट। अब हम फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री का जो 50 क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट भी आप देख लीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि अगर मैथ आपको सॉलिड नंबर दिलाता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाता है। ठीक है, और उसके बाद से हम 2021 का खोज कंप्लीट होने के बाद 2020 का तैयार करेंगे, जो भी कि सारे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देखिएगा एक के बाद एक। ओके, और उसके बाद 2019, 2018, 2017, 2016 इस प्रकार हम आगे लगभग 10 ईयर्स के जो है कि प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर इस सीरीज में पूरे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।